नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान कथा के एक और नए वीडियो में। आप कथा का श्रवण करिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों के बीच इसे शेयर करिए और पुण्य के भागी बनिए, क्योंकि भगवान की कथा के श्रवण का बहुत ही महत्व है। कथा श्रवण करने से और कराने से आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कथा शुरू करने से पूर्व हम भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। हनुमान कथा पार्ट 4। उन दिनों बाली से भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। भगवान भी उन्हीं के साथ थे। सुग्रीव प्रायः डरते ही रहते थे कि कहीं बाली का भेजा हुआ कोई उसका मित्र आकर हम पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि साप के कारण बाली स्वयं वहां नहीं आ सकता था। एक दिन वे मंत्रियों और अपने प्रिय सहचर हनुमान के साथ बैठकर कुछ राजनीतिक चर्चा कर रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि पंपासर की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि वहां दो सशस्त्र व्यक्ति खड़े हैं। उनका उद्देश्य तो ठीक ठीक नहीं जान पड़ता, परंतु वे किसी की खोज में मालूम पड़ते हैं। उनकी चाल ढाल, उनका विरोचित शरीर, उनके शस्त्र अस्त्र और साथ ही उनके वल्कल वस्त्र और जटाओं को देखकर सुग्रीव को बड़ी शंका हुई। उन्होंने हनुमान से कहा, भाई पता लगाओ ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं, तथा उन्हें भी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो उनसे मित्रता कर ली जाए, और शत्रु पक्ष के हों तो यहाँ से भाग चलना चाहिए। एक दूसरे की स्थितियों में सहायक हो। तुम ब्रह्मचारी का वेश धर कर उनका पता लगाओ, फिर जैसा हो इशारे से मुझे सूचित कर देना। हनुमान ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। सुग्रीव के कहने से हनुमान ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गए। उन्होंने योग शिष्टाचार के पश्चात उन दोनों की प्रशंसा करते हुए उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, आपके शस्त्रास्त्र और शरीर का विरोचित गठन देखकर ऐसा अनुमान होता है कि आप वीर पुरुष हैं। आपके कोमल चरणों को देखकर जान पड़ता है कि आप राजमहल के रहने वाले हैं, कभी जंगल अथवा पहाड़ में नहीं रहना पड़ा है। आपकी वेशभूषा को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप ऋषि कुमार हैं, परंतु कोई बात निश्चित नहीं। आपके मुखमंडल का तेज स्पष्ट बता रहा है कि आप साधारण पुरुष नहीं, अलौकिक हैं। कि आप तीनों देवताओं में से कोई एक हैं? कहीं आप साक्षात नर नारायण ही तो नहीं हैं? मेरे मन में बड़ा शंका हो रही है। आप में बड़ा आकर्षण मालूम पड़ रहा है। आपके सौंदर्य और माधुर्य से मेरा चित्त मुग्ध हुआ जा रहा है। आप मेरे अत्यंत ममतास्पद जान पड़ते हैं। मैं आपके साथ कभी रहा हूँ, मेरा हृदय बार बार यह बात कह रहा है। आप कृपा करके मेरा संदेह नष्ट करें। भगवान राम मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान की बात सुन रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, ये ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान हैं। इनकी बातों से मालूम पड़ता है कि इन्होंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। इनके बोलने में एक भी अशुद्धि नहीं हुई है। इनकी आकृति पर ऐसा कोई लक्षण नहीं प्रकट हुआ है जिससे इनका भाव दूषित कहा जा सके। ये किसी राजा के मंत्री होने के योग्य हैं। इनकी उच्चारण शैली और नीतिमत्ता दोनों ही गंभीर तथा प्रभावोत्पादक है। राम के इशारे से लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण देव, हम लोग अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। यहाँ किसी राक्षस ने जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया है। हम लोग उन्हीं को ढूंढते हुए इधर घूम रहे हैं। अब तुम अपना परिचय दो। लक्ष्मण की बात समाप्त होते न होते हनुमान का रूप बदल गया। वे वानर के रूप में भगवान के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनका हृदय कह रहा था कि मैं भगवान के सामने दूसरा वेश धारण करके आया। एक प्रकार से उनसे कपट किया। इसी से उन्होंने मुझसे बातचीत नहीं की। मैंने उन्हें नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना। मैंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने भी मुझसे परिचय पूछा। यह सब मेरी कूटनीति का फल है। मैं अपराधी हूँ। यह सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे भगवान के चरणों से लौटने लगे। भगवान ने उन्हें बलात् उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं पशु हूँ, साधारण जीव हूँ। मैं आपको भूल जाऊँ, मैं तो आपके सामने अपराध करूँ, यह स्वाभाविक है,
परंतु आप मुझे कैसे भूल गए? मैं तो आपकी आज्ञा से सुग्रीव के पास रहकर बहुत ही दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुग्रीव भी बड़े दुखी हैं। मैंने उन्हें आपका परिचय देकर ढांढस बंधा रखा है। उन्हें अब एकमात्र आपका ही भरोसा है। आप चलकर उन्हें स्वीकार कीजिए और उनकी विपत्ति टालकर उनसे सेवा लीजिए। हनुमान ने आनंद मग्न होकर दोनों भाइयों को अपने दोनों कंधों पर बैठा लिया और वे उन्हें सुग्रीव के पास ले चले। राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। उन्होंने अग्नि को साक्षी बनाकर सख्य संबंध स्थापित किया। बाली मारा गया और सुग्रीव वानरों के राजा हुए। चौमासे में भगवान राम और लक्ष्मण प्रवर्षण गिरी पर निवास करते रहे। सुग्रीव भोगविलास में पड़कर राम का काम भूल गए, परंतु हनुमान कैसे भूलते। उन्होंने कई बार सुग्रीव को समझाने की चेष्टा की, किंतु सुग्रीव ने सुनी अनसुनी कर दी। वे अपने काम में लग गए। जब लक्ष्मण ने सुग्रीव की उपेक्षा करते हुए देखा तो बड़े क्रोधित हुए। उन्हें तारा मना ही रही थी कि हनुमान के बुलाए हुए वानर भालुओं की अपार सेना आ पहुंची। यह उद्योग देखकर लक्ष्मण सुग्रीव पर प्रसन्न हो गए। सुग्रीव भगवान राम के पास आए और उन्होंने अपने प्रमाद के लिए क्षमा मांगी। भगवान राम के सामने देश देशांतरों का वर्णन करके सुग्रीव सीता को ढूंढने के लिए वानरी सेना भेजने लगे। सीता के संबंध में इतना पता तो था ही कि रावण उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया है, परंतु वानरों को सब ओर भेजने का अभिप्राय यह था कि वानर इकट्ठे किए जाएं तथा यदि रावण ने सीता को कहीं अन्यत्र रख लिया हो तो उसका भी पता चल जाए। सुग्रीव ने शासन के शब्दों में कहा, जो 1 महीने में निर्दिष्ट स्थानों का पता लगाकर नहीं लौटेगा उससे मैं बड़ा कठोर दंड दूंगा। सबने निर्दिष्ट दिशाओं की यात्रा की। दक्षिण दिशा में ढूंढने का काम बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इसलिए यह काम मुख्य वानर वीरों को ही सौंपा गया। जांबवान, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि को बुलाकर उनके काम की गुरुता समझाई गई। उनके मन में उस समय यह भाव उठा कि ये वीर अवश्य ही अपना काम पूरा करेंगे। विशेष करके हनुमान के लिए तो कोई काम असंभव है ही नहीं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम से कहा, हनुमान, जल में, थल में, नभ में सर्वत्र तुम्हारी एक सी गति है। स्वर्ग अथवा अंतरिक्ष में भी ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी गति रोक सके। तुम अपने पिता के समान ही गति, वेग, तेज और स्फूर्ति से युक्त हो। तुम सब कुछ जानते ही हो, तुमसे और क्या कहूँ। तुम्हारा काम केवल स्थानों में देखाना ही नहीं बल्कि तुम्हारा काम सीता को पाना है। मेरा तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम सीता का पता लगाकर ही लौटोगे। सुग्रीव की बात सुनकर भगवान राम ने हनुमान को बुलाया। भगवान तो पहले से ही जानते थे, परंतु सुग्रीव की बातों से उन्हें और भी स्मृति हो आई। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम मेरा कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। यह मेरी अंगूठी ले जाओ, इसे देखकर सीता विश्वास कर लेगी कि तुम राम के दूत हो। सीता से कहने के लिए उन्होंने संदेश भी दिए। हनुमान आदि उनके चरणों का स्पर्श करके वहाँ से चल पड़े। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।